वाला कोई भी आपको नहीं कर सकता परेशान अगर आप गलत नहीं हैं तो। पुलिस वाले जो है वो आपसे दादागिरी नहीं कर सकते हैं, आपको बिना वजह परेशान नहीं कर सकते हैं, और अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आम नागरिक होते हैं उनको अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, भयभीत हो जाता है, सिर्फ पुलिस वालों को देख कर ही। उन्हें लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे तो पुलिस वाले हमको उठा करके जेल में बंद कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गलत नहीं हैं तो पुलिस वाले आपको डिटेन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको थाने में जाकर के बैठा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको हम देने वाले हैं कि पुलिस वाले आपको अगर परेशान करते हैं, वो अपनी दादागिरी करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गलत हैं तब तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे ही, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी उनको करना है, जो उनकी ड्यूटी है वो तो करेंगे ही। लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं कहीं भी तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी विषय में हम आपको अच्छे से जानकारी देने वाले हैं। तो आपको अच्छे जानकारी के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ में आपको करना क्या है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि पुलिस वाले आपके साथ अगर आप गलत नहीं हैं तो कोई भी बदतमीजी, बदसलूकी या दादागिरी नहीं कर सकते, यानी कि आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ज़रूर भेज दें, जिससे कि उन्हें अगर इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उनको भी अगर किसी चीज़ से डर लगता है, यानी पुलिस वालों को डर लगता है उनके सामने आने से, या पुलिस वाले उनके सामने अगर आ जाते हैं और वो गलत नहीं होते हैं, तो जब वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी इस चीज़ का भय नहीं रहेगा। तो अब हम बताने वाले हैं कि अगर कोई पुलिस वाला है, वो आता है, आपको परेशान करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, डांटता है, धमकाता है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके अंतर्गत जो धारा है 198, उसके तहत आप उस पुलिस वाले की कंप्लेन कर सकते हैं और उसे 1 साल तक की सज़ा भी दिला सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई पुलिस वाला आता है और आपको अगर बेवजह मारता है, आपकी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी आपको मारने लगता है, तब भी आप जो भारतीय न्याय संहिता है 2023, उसके अंतर्गत जो धारा है 115, उसके तहत आप पुलिस वाले की कंप्लेन कर सकते हैं और 1 साल तक की सज़ा भी दिला सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन है, आपको अगर कोई पुलिस वाला मार रहा है तो आप फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कोई भी पुलिस वाला फ़ोन में रिकॉर्डिंग करने से मना नहीं कर सकता है, ना ही आपका फ़ोन छीन सकता है, वो चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और मान लीजिए कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के वक्त किसी पुलिस वाले ने आपके हाथ से आपका फ़ोन छीन लिया है, तो आप उसे धारा 304 के तहत 3 साल तक की सज़ा दिला सकते हैं। साथ में मान लीजिए कि पुलिस वाला है, आपने कोई गलती नहीं की है, वो आया, आपसे कुछ पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, या फिर आप गलत नहीं हैं, आपने जो आप सही हैं जो भी आपने कहा, और उसने आपको बस आते आते आपका जवाब सुनते ही आपको गाली गलौज देने लगा, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो पुलिस वाला आपकी बिना गलती के आपको गाली गलौज करता है, गाली गलौज देता है, तो आप उसकी शिकायत जो धारा है 296 उसके तहत कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उस पुलिस वाले को 3 माह तक की सज़ा हो सकती है। अगर मान लीजिए कि आपकी लड़ाई झगड़े में यानी कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के टाइम पुलिस वाले ने आपका फ़ोन छीन लिया है, और फ़ोन छीन करके आपके जो फ़ोन में डेटा थी, किसी चीज़ की जो वीडियो, ऑडियो या किसी प्रकार का डेटा था, वो पुलिस वाले ने डिलीट कर दिया है, तो आप उस पुलिस वाले की शिकायत धारा 238 के तहत कर सकते हैं, जिसके तहत उस पुलिस वाले को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब आप मान लीजिए कि आपने कोई अपराध नहीं किया, आप गलत नहीं हैं, और जो पुलिस वाला है वो आपको थाने बुला रहा है, आप थाने जाते हैं और पुलिस वाला थाने में बुला करके ज़बरदस्ती, कोई आपने अपराध नहीं किया है लेकिन वो अपराध साबित करने के लिए आपको किसी तरह से धमकी देता है कि आप इस अपराध को मतलब एक्सेप्ट कीजिए कि आपने ये अपराध किया है, या फिर कोई कागज़ है जो कि ब्लैंक है, यानी कि सादा पेपर है, उसमें अगर आपसे ज़बरदस्ती हस्ताक्षर यानी कि साइन कराता है,
तब भी आप अगर बेमन यानी कि अपनी मर्जी के खिलाफ, आपसे ज़बरदस्ती आपकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई अपराध साबित करने के लिए धमकी देता है कि आपको साबित करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको हम जेल में बंद कर देंगे, या आप किसी धारा के अंतर्गत आपको सजा दिलाएंगे, या फिर आप ब्लैंक पेपर में साइन कीजिए नहीं तो आपको जेल भेज देंगे, इस तरह से किसी तरह से अगर आपको डराता है या धमकाता है, तब भी आप जो नया कानून है उसकी धारा 120 उसके तहत आप उस पुलिस वाले की कंप्लेन कर सकते हैं और उसे इस अपराध के अंतर्गत 7 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा दिला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस वाला जो धारा है 280 उसके तहत मान लीजिए कि किसी ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी है, FIR कर दी है, और पुलिस वाला आपको बिना नोटिस दिए, जो कि धारा 280 के तहत आपको बिना नोटिस दिए थाने में नहीं बुलाता है, यानी कि थाने में आपको पुलिस वाला धारा 280 के नोटिस के बिना नहीं बुला सकता है। आपको जब भी पुलिस थाने में बुलाएगी तो उससे पहले उसे धारा 280 का नोटिस देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ प्रॉपर आपके घर नोटिस 2 तरह से, या तो आपके घर में भेजा जाएगा या फिर मोबाइल पर प्रॉपर नोटिस भेजनी होगी, तभी आपको थाने बुलाएगा। डायरेक्ट आपको थाने में नहीं बुला सकता है और आप बिना नोटिस के थाने में जाइए भी मत। और मान लीजिए कि आपको इनमें से किसी भी तरह से पुलिस वालों ने परेशान किया है और आप कंप्लेन करना चाहते हैं, आपको ये तो मालूम हो गया कि आप किस धारा के तहत किस तरह के अपराध में आप उस व्यक्ति को यानी कि पुलिस वाले को सजा दिला सकते हैं, लेकिन आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इस तरह का कोई भी अपराध किया है पुलिस वाले ने और आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं, तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, यानी कि BNSS 2023 के अंतर्गत होगी। तो अगर आपके साथ इस तरह से किसी पुलिस वाले ने बदतमीजी की है, आपको परेशान किया है, आपके साथ किसी तरह से दादागिरी करते हैं, तो आप उनकी कंप्लेन जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि BNSS 2023 उसके तहत कंप्लेन कर सकते हैं। जो BNSS है उसके तहत PNS जो है जांच कराएगी, जो उच्चाधिकारी होते हैं पुलिस ऑफिसर के, जैसे कि SP या DSP से जांच करने के लिए कहेगी, और जो भी इसके अंतर्गत कंप्लेन किया गया है, जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उनके लिए उनको जांच करने के लिए बोलेगी और 90 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहेगी। 90 दिन जब हो जाएंगे तो 90 दिन के अंदर ही रिपोर्ट देना रहेगा, तथा इस तरह से पुलिस वालों को आप 90 दिन के अंदर सजा भी दिला सकते हैं। तो आपको अब से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं हैं, आपको पुलिस वाला तभी परेशान करेगा जब आपने किसी तरह से गलती किया है या किसी तरह से आपने कोई ऑफेंस किया है, तो पुलिस वाले अपना जो उनका कर्तव्य है यानी कि जो उनकी ड्यूटी है वो उसका पालन जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप गलत नहीं है किसी जगह, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपकी गलती ना होने के कारण भी पुलिस वाला आपको किसी तरह से परेशान करता है, आपका मोबाइल छीनता है, गाली गलौज करता है, आपको डराता है, धमकाता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया है दोबारा से फिर देख सकते हैं, और इसमें से किसी तरह से आपको पुलिस वाले ने परेशान किया है या करता है तो आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं और उस पुलिस वाले को सजा भी दिला सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर जरूर करें, जिससे कि उन्हें इस विषय की अच्छी से जानकारी हो। और आपको करना क्या है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।